So, a very good morning to everyone. Today we are going to discuss the topic which name is Wheatstone Bridge. अब चूंकि हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं, अभी हमने लास्ट लेक्चर में पोटेंशियोमीटर पढ़ा था, तो पोटेंशियोमीटर में पढ़ा था, देखा था कि बेसिकली वो मेजर क्या करता है, हमारे लिए किसी भी बैटरी का ईएमएफ निकाल देता है, दो बैटरीज की ईएमएफ को कंपेयर कर देता है, बैटरी के अंदर के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर कर देता है। पोटेंशियोमीटर बनाया क्यों गया था? क्योंकि ये क्या करता है, एग्जैक्टली हमें बिना किसी लॉसेस के या बिना किसी रिजल्ट में वेरिएशन के एग्जैक्ट रिजल्ट देता है। उससे पहले वोल्टामीटर भी था, लेकिन वो क्या करता था, सर्किट जो मेन सर्किट है उसको स्लाइटली चेंज कर देता था, जिसकी वजह से जो वैल्यू आती थी वो बदली हुई वैल्यू आती थी, वो करीब होती थी बट एग्जैक्ट नहीं होती थी। बट पोटेंशियोमीटर की वजह से एग्जैक्ट वैल्यू आती थी। क्या बेसिक डिफरेंस था पोटेंशियोमीटर वोल्टामीटर में? कि पोटेंशियोमीटर कोई करंट कंज्यूम ही नहीं करता था। जब करंट ही कोई कंज्यूम नहीं होगी तो जिस प्रकार के जो लॉसेज होते हैं या कोई भी जो सर्किट में रेजिस्टेंस ऐड होता है वो ऐड नहीं होता था, और जो भी सर्किट रहती थी वो अनटच रहती थी, वो जैसी है वैसी ही रहती थी, उसी की वैल्यू को कैलकुलेट करता था। इन सिमिलर वे व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, ये एक अरेंजमेंट बोल सकते हो, एक इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो, एक कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, जो आपको हेल्प करता है टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, ठीक है, अननोन रेजिस्टेंस, जो भी हम लोग को रेजिस्टेंस निकालना हो उसको निकालने के लिए हम लोग को हेल्प करता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। अब जरा समझो कि सर एक बात बताइए कि रेजिस्टेंस तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, हमको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए होता है, वेयर सर रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ एंड ए इज एरिया। सो लेंथ ऑफ वायर, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर एंड रो इज द रेजिस्टिविटी। अगर हमको ये तीनों चीजें पता हो तो हम किसी वायर का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। फिर इसके लिए सर इस कॉन्सेप्ट की जरूरत क्या पड़ी, व्हीटस्टोन की जरूरत क्या पड़ी? तो देखो आंसर ये है कि सही बात आप निकाल सकते हो। आपको उसके लिए रेजिस्टिविटी पता होनी चाहिए, आपको उसकी लेंथ मेजर करनी पड़ेगी, आपको उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मेजर करना पड़ेगा। वायर बहुत पतले होते हैं तो उसका अगर पतले वायर का एरिया निकालना है तो आपको वर्नियर कैलिपर यूज़ करना पड़ेगा। अब सपोज मान लो कोई वायर इस तरह से हो, इस तरह से, फिर 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 इस तरह से, कुछ इस तरह का मतलब रैंडम शेप का वायर हो। अब कितने जगह पे आप एरिया, हर जगह का एरिया निकालोगे, फिर उस एरिया का एवरेज निकालोगे, फिर लेंथ मेजर करोगे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं करने में आपका जो रिजल्ट होता है आ तो जाएगा बट समय लगेगा, टाइम लगेगा। बट व्हीटस्टोन भी ऐसा तरीका है जिसमें क्विक एंड एक्यूरेट, ये भी बता रहा हूँ, एक्यूरेट भी, मतलब इसमें हो सकता है कि आप जब एवरेज निकाल रहे हो एरिया का, भाई अब एरिया डालनी है तो एरिया कौन सा, अगर यूनिफॉर्म वायर तो हम तो एरिया डाल देते, क्रॉस सेक्शन एरिया डाल देते इसकी। लेकिन जब वायर इस तरह के शेप का है तो हम कौन सी एरिया डालें, तो हम लोग क्या करते हैं, सब एरिया कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल मैथमेटिक्स का तरीका यही है, और सबका एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज कहीं ना कहीं क्लोज टू द रिजल्ट होता है, एक्यूरेट नहीं होता और समय भी लगेगा कैलकुलेट करने में। तो ये रास्ता तो डेफिनेटली हमारे पास है। बट व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है कि जो भी आपका रिजल्ट आता है रेजिस्टेंस का, जो बेसिकली रेजिस्टेंस को पता करने के लिए बनाया गया है, तो जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो एग्जैक्ट आती है और तुरंत आती है, बिना किसी एरर के आती है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि आखिर व्हीटस्टोन ब्रिज के पीछे दिमाग क्या है, क्या कॉन्सेप्ट क्या है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज को समझने के लिए आपको एक, दो और तीन तरह के सर्किट में दिखाता हूँ। ठीक है, दिखने में तीनों सेम रहेंगी, बस थोड़ा थोड़ा अंतर रहेगा। ये मान लो मेरी एक सेल है, ये रेजिस्टेंस है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ये मान लो ये एक 10 वोल्ट की बैटरी है। इस सिमिलर इसी तरीके से पहले मैं क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ। दस वोल्ट की बैटरी यहाँ भी लगा देते हैं, 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ भी लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं रेजिस्टेंस, यहाँ पे लगा देते हैं रेजिस्टेंस, यहाँ पे लगा देते हैं रेजिस्टेंस, यहाँ पे लगा देते हैं रेजिस्टेंस। सिमिलर वे में यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक, इन सब का नाम दे देते हैं P Q R S, P Q R S, P Q R S। ठीक है, अब देखो पहले वाले केस में मान लो मैंने कुछ इस तरह अरेंजमेंट किया कि इसका रेजिस्टेंस रखा मैंने 4 ओम, इसका रेजिस्टेंस रखा मैंने 8 ओम, इसका रखा मैंने 6 ओम और इसका रखा मैंने 8 ओम। ठीक है, तो आपको ये सर्किट बोला है कि बताइए भाई कितनी कितनी करंट फ्लो करेगी, तो आप बोलोगे सर सर्किट सिंपल है, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है और बाद में ये दोनों पैरेलल में है।
तो अगर आपको निकालना हो तो 8 और 4 12 हो गया ऊपर, 6 और 8 14 हो गया नीचे, दोनों का पैरेलल सॉल्व करेंगे, कुछ करंट आ जाएगी सर, और वो करंट फ्लो करेगी। अब देखो जैसे मान लो सपोज इस बैटरी से करंट निकली I, तो भी तो बिल्कुल तय है कि यहाँ से करंट जो I निकलेगी वो यहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट होगी जंक्शन रूल के हिसाब से कि भाई अगर नेट करंट आ रही है I तो इधर उधर जाएगी, ये जाएगी इसमें I1, तो यहाँ पे क्या जाएगी I माइनस I1, ठीक है। तो अभी देखो अगर मैं यहाँ पोटेंशियल लगाऊं तो यहाँ पे लगा दिया मैंने 0, यहाँ भी बस मैं कुछ मैंने व्हीटस्टोन शुरू नहीं किया, बस आपको मैं 3 तरह की सर्किट दिखा रहा हूँ, फिर समझेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 वोल्ट, ठीक। अब यहाँ पे 10 तो पूरे यहाँ पे 10 और यहाँ पे 0, ठीक है। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस का एक तुमको एक ग्रुप ये दिख रहा है, एक ग्रुपिंग ये दिख रही है, इन दोनों ग्रुपिंग के जो अपोजिट साइड से वहाँ पोटेंशियल सेम है, यहाँ पे 10 यहाँ पे 0, यानी कि जो भी इस रास्ते करंट जा रही है यहाँ से ये पोटेंशियल 10 था, यहाँ पे 0 हो जा रहा है, मतलब जो भी खत्म हो रहा है बीच में खत्म हो रहा है। यहाँ पे देखा जो इस रास्ते करंट जा रही है यहाँ पोटेंशियल 10 है और वहाँ पे 0 हो जा रहा है, मतलब जो भी खत्म हो रहा है इस रास्ते में खत्म हो रहा है। अब आपको पता है जब करंट इस रास्ते जाएगी तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, यानी 10 से कुछ वैल्यू कम आएगी, और जब यहाँ पे करंट जाएगी तो पोटेंशियल का ड्रॉप यहाँ भी होगा, यहाँ भी 10 से वैल्यू कुछ कम आएगी। अब वैल्यू कम क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मान लो सपोज अगर यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ तुम्हारे 4 वोल्ट का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, ड्रॉप कितना हुआ 4 वोल्ट का, और सपोज मान लो यहाँ पे 5 वोल्ट का डिफरेंस आ गया, ठीक है, तो कितना आ जाएगा पोटेंशियल यहाँ पे 5, और यहाँ पे फिर 5 होगा 0, यहाँ पे 4 का डिफरेंस होगा। एक ऐसा आ गया कि टॉप पॉइंट पे 6 वोल्ट आ रहा है, नीचे वाले 5 वोल्ट आ रहा है। दूसरे वाले केस में मान लो ऐसे ही हुआ, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है 8 4 12 8 से 14, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्या हुआ, मैं इसको लेता हूँ 3, इसको लेता हूँ 4, इसको लेता हूँ 2, इसको लेता हूँ 8, मान लो इस तरह के रेजिस्टेंस है। अब फिर से कुछ सर्किट सॉल्व होगी, करंट निकलेगा, मान लो कोई करंट गई I, ठीक है, यहाँ तक जाएगी करंट, पोटेंशियल का वही रहेगा, यहाँ 0 यहाँ 10, यहाँ 10 तो यहाँ भी 10, यहाँ 0 यहाँ 0, यानी कि इस वाले में पूरा 10 से 0 खत्म हो रहा है और इस वाले में 10 से 0 पूरा खत्म हो रहा है। पोटेंशियल 10 यहाँ पे था, 0 यहाँ जा रहा है, मतलब इस रास्ते में पूरा खत्म हो रहा है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ भी करंट जाएगी, यहाँ से जो करंट आ रही है I डिस्ट्रीब्यूट होगी, यहाँ पे I1 जाएगी, यहाँ पे I माइनस I1 जाएगी। आपको पता ही जब भी कोई दो सर्किट पैरेलल में रहते हैं तो करंट उसमें कम जाती है जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अभी पहले वाले में रेजिस्टेंस मेरा 12 था, यहाँ पे रेजिस्टेंस दोनों मिला के 14 था, तो करंट वहाँ पे ज़्यादा गई और यहाँ पे कम आई। ऐसे सिमिलर में यहाँ देखो अब 4 3 7 है, तो करंट जो कि ज़्यादा किस में जाएगी, अब ऊपर वाले में जाएगी। तो मान लो कि करंट कुछ ज़्यादा फ्लो कर रही है और नीचे वाले में करंट कुछ फ्लो कर रही है। अब करंट अगर ज़्यादा फ्लो करेगी ऊपर वाले वायर, इस वाले वायर में, दोनों का मिलाकर सम I के बराबर होगा। करंट इसमें ज़्यादा फ्लो करेगी तो इसमें थोड़ी कम फ्लो करेगी, और ज़्यादा फ्लो करेगी तो हो सकता है यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप इसमें ज़्यादा आएगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू R, ठीक है, V इक्वल टू I इंटू R होता है। तो जितनी ज़्यादा करंट रहेगी रेजिस्टेंस तो फिक्स है, करंट ज़्यादा रहेगी तो पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा। ड्रॉप मतलब 10 अगर यहाँ पे है तो ड्रॉप ज़्यादा हो गया, मान लो अगर 6 का ड्रॉप हो गया तो यहाँ कितना आएगा 4, और यहाँ पे कितना आएगा 0। अब यहाँ पे करंट कम है तो पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, मान लो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तुम्हारा 3 का, तो 3 का नहीं सॉरी पोटेंशियल ड्रॉप, करंट कम है तो पोटेंशियल ड्रॉप कम होगा, 3 का हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, 10 था, 3 का ड्रॉप हुआ 7 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब एक ऐसा भी केस मान लो ले लो जहां पर क्या हो, या इस केस को लेने से पहले लोगों ने सोचा एक बात कि यहाँ पर अगर मेरा पोटेंशियल हाई है और यहाँ पे मेरा पोटेंशियल लो है, मतलब ये दोनों जो रेजिस्टेंस जुड़ रहा है उस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ और इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो बोला अगर मैं मान लो गैल्वेमीटर लगाता हूँ यहाँ पे, गैल्वेमीटर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। अगर मैं लगाता हूँ तो करंट विल फ्लो फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड, बिकॉज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करेगी। और गैल्वेमीटर में देखो रेजिस्टेंस, ऐसा मत बोलना कि सर्किट शॉर्ट कर जाएगी सर, क्योंकि प्लेन वायर है ना, गैल्वेमीटर के अंदर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो करंट जो फ्लो करेगी डायरेक्शन उसकी क्या होगी, नीचे। अगर मान लो आप नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हो तो आपने मान लिया, अच्छी बात है। अब इस तरह सर्किट को देखा, ये भी पॉसिबल थी, बनाई जा सकती सर्किट की, भाई यहाँ पे 7 यहाँ पे 4, तो अब गैल्वेमीटर अगर लगाएंगे तो करंट कहाँ फ्लो करेगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ऊपर। अब देखो अगर नीचे वाला पॉजिटिव तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो एक तरफ नेगेटिव करंट फ्लो कर रही है, एक तरफ पॉजिटिव करंट फ्लो कर रही है। अब अगर थोड़ा हमने कुछ बदला नहीं, हमने बस क्या किया, रेजिस्टेंस की वैल्यू बदली, जिसके से पूरा परिवर्तन आ गया। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है कि मैं रेजिस्टेंस को ऐसा सेट करूं कि जो उसकी वैल्यू हो, अगर करंट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, करंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो करंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है, बिकॉज इफ यू आर गेटिंग द नेगेटिव वैल्यू, यू आर गेटिंग द पॉजिटिव वैल्यू, देन यू कैन आल्सो गेट द 0 वैल्यू, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ सेट करते हैं कि जितना पोटेंशियल, सपोज मान लो यहाँ पे फिर से देखते हैं, ये 0 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया। अब मान लो मैंने सपोज ऐसे लिया रेजिस्टेंस 2 3 3 2, ठीक है। तो अब क्या होगा इस वाले केस में,
हालांकि यहाँ पे तो नहीं, ऐसे ले लेते 2 4 ले लो, और यहाँ पे आप ले लो 3 6 ले लो, ठीक है। अब अगर आप इसमें करंट मेजर करोगे, ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ पूरा, ये इस गेला पूरा करके दिखा देता हूँ। इस रेशियो में अगर हम लोग लेते हैं चीज़ों को, तो देखो सर्किट सॉल्व करते हैं। ऊपर कितना हो गया, 2 और 4 6, तो यानी कि ऊपर में हो गया 6 ओम का रेजिस्टेंस। नीचे वाले में कितना हो गया, 3 और 6 9 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। दोनों पैरेलल में सॉल्व किया इन दोनों को, 1/6 + 1/9 = 1/R इक्विवेलेंट। ये कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 3 18, 18 3 2, 18/5, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना जाएगा तुम्हारा, 18/5। वोल्टेज कितना है तुम्हारा, 10 वोल्ट की बैटरी है, तो V = I × R। R इक्विवेलेंट कितना है टोटल, इसको दोनों को सॉल्व करने पे क्या आ गया हमारा, अगर ये दिख नहीं रहा तो दोनों को सॉल्व करने पे कितना आ गया। इस सर्किट को मैं ऐसे बना सकता हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। कितना आ गया, एक भाई सबको हटा के सर 18/5 के रेजिस्टेंस लगा दीजिए, और यहाँ पे एक बैटरी 10 वोल्ट की लगी है। करंट बताने के लिए कितना हो रहा है, तो करंट कितना आएगा, V = IR से। V मेरा दिया हुआ है 10, I मुझे पता नहीं है, R की वैल्यू हमारी है 18/5, तो 50/18 आपकी आ गई करंट, ठीक है। अब 50/18 करंट यहाँ से निकली टोटल, तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, और डिस्ट्रीब्यूट क्या होगी, रेजिस्टेंस के साथ तो डिस्ट्रीब्यूट होगी। ऊपर वाला 2, ऊपर वाले में टोटल कितना हो रहा है 6, नीचे वाले में 9, यानी कि 2:3 का रेशियो है। करंट उसी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगी, टोटल कितनी हो जाएगी करंट फिर 5, यानी कि 20/18 की करंट जो रहेगी। ये सब करने आप लोग को आता है, ठीक है, ये किसमें किस वाले ब्रांच में कितनी करंट जाएगी। 20/18 जो करंट है वो जाएगी इसके अंदर, ठीक है, और 30/18 है, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा जाएगी ना, 30/18 वहाँ जाएगी और 20/18 यहाँ जाएगी। अब अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये करंट आ गई यहाँ पे, इस वाले ब्रांच में इतनी, इस वाले ब्रांच में इतनी, फिर इसे होते हुए दोनों जुड़ेंगे तो फिर यहाँ से कितनी बाहर आ जाएगी, यहाँ से 30/18 आ रही है, यहाँ से 20/18 आ रही है, दोनों जुड़ के कितनी आ जाएगी 50/18। जितनी करंट गई थी उतनी करंट वापस आ गई, मतलब सब कुछ सही है, ठीक है। अब जरा देखना, मैं तुम्हें दिखाना क्या चाहता हूँ। नाउ वी आर ट्राइंग टू, अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल 10 है, यहाँ पोटेंशियल तुम्हारा कितना है 0, क्योंकि भाई यहाँ से बैटरी 0, इस वाले पे 10। अब दोनों में करंट जा रही है तो ऑब्वियसली दोनों पे पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। देख लेते हैं ड्रॉप कितना आ रहा है। यहाँ पर 10 है, किरचॉफ्स लॉ 10 - I × R = इस वाले का पोटेंशियल आ जाएगा, जो भी पॉइंट पोटेंशियल है ये, ठीक है, VB। तो 10 - I करंट कितनी है यहाँ पे 30/18, R कितना है यहाँ पे 2 ओम का, देखो 2 ओम का लिया था हमने, कितना आ जाएगा 10 - 60/18, जो भी वैल्यू आती है वो VB हो गया, ठीक है। ऐसे नीचे वाले पे देखो, यहाँ पे 10 है, नीचे लगा दिखा रहा हूँ, चलेगा 10 - करंट कितनी है 20/18 और रेजिस्टेंस कितना है 3, ठीक है, तो कितना जाएगा 10 - 60/18। अगर तुम देखो ध्यान से ये V जो पॉइंट नीचे वाला पॉइंट है, तो अगर यहाँ का पोटेंशियल देखो, यहाँ का पोटेंशियल देखो, दोनों में डिफरेंस जो है सेम आ रहा है, मतलब जो दोनों का ड्रॉप होगा, अगर यहाँ पे 2 वोल्ट का हो तो यहाँ भी 2 वोल्ट का, यानी कि जो पोटेंशियल आएगा 2 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ हुआ है सपोज, तो 10 में से 2 के कितना बचा 8 यहाँ पे, और उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर, 8 यहाँ पर 8 यहाँ पर। अब इस केस में अगर आप गैल्वेनोमीटर लगाते हो, मान लो दोनों के बीच में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाते हो अगर आप, तो अब करंट कहाँ फ्लो करेगी, ऊपर की नीचे, ऊपर भी पोटेंशियल सेम आ रहा है, नीचे पोटेंशियल सेम आ रहा है। अगर दो चीजें इक्वल पोटेंशियल पे कनेक्टेड हैं तो करंट फ्लो करती है क्या, नहीं करती है, मतलब अब करंट जो है गैल्वेनोमीटर का रीडिंग कितना आएगा 0 आएगा। तो उन लोगों को ये चीज़ बड़ी अट्रैक्ट की कि अच्छा मतलब एक बार करंट ऊपर गई कुछ अरेंजमेंट की वजह से वो नीचे गई, बट एक ऐसा परफेक्ट अरेंजमेंट भी हम लोग पा सकते हैं जिसमें बीच वाले पॉइंट अगर गैल्वेनोमीटर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो करंट 0 आएगी, ठीक है। ऐसा भी एक परफेक्ट अरेंजमेंट हम लोग बना सकते हैं जहाँ पे इस तरह का रेशियो अरेंजमेंट हो, जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जो मिड पॉइंट है वहाँ पे करंट कितनी जाए 0 जाए, ठीक है। तो उनको ये लगा कि हाँ बात सही तो है, एक्सपेरिमेंटली तो चीज़ प्रूव कर ली कि हाँ ये पॉसिबल है। अब थ्योरेटिकली प्रूव करने के लिए उन्होंने एक पर्टिकुलर तरह का किरचॉफ्स लॉ बेसिकली लगाया, कुछ नहीं, उन्होंने नॉर्मल रेजिस्टेंस माना, किरचॉफ्स लॉ लगाया और उनका एक रेशियो आया, उनका जो रेशियो आया वो इंटरेस्टिंग है, जो हम लोग को जानने वाला है। उन्होंने देखा कि जो यहाँ पे जो जिधर करंट जा रही है, उन्होंने देखा कि इफ रेजिस्टेंस ऑफ P डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ Q is going to be equal क्या बोल सकते हैं, if resistance of P, the ratio of resistance of P and Q is going to be equal to the ratio of resistance of R and S,
Okay, then this is the condition in which the current flowing in the galvanometer is 0. मतलब अगर कभी ऐसा कुछ होता है कि यहाँ इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होता है, तो जो करंट अगर हम लोग बीच में कभी गैल्वेनोमीटर लगाते हैं तो वहाँ पर जो करंट फ्लो करती है वो कितनी होती है? 0. जैसे मैं आपको कुछ सर्किट्स बताता हूँ, आप पहचानना कि यहाँ पे करंट 0 होगी कि नहीं होगी, और आप रियलिटी में भी इसको चेक करोगे तो आंसर जो है आपका वही आएगा. फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने अगर एक सर्किट बनाया, बोला कि एक सर्किट है, ये 50 वोल्ट की बैटरी है, ये इस तरह से, ये 5, ये 10, ये 20, ये 40. ठीक है. अब देखो कि अक्सर बच्चे की ये रट लेते हैं P/Q = R/S, वो भूल जाते हैं किसका किसका रेशियो लेना. देखो जहां पर बैटरी कनेक्ट है, 2 पॉइंट्स होंगे कनेक्ट के, तो ये एक तुम्हारा रेशियो के लिए हो गया रेशियो नंबर 1, और ये एक तुम्हारा हो गया रेशियो नंबर 2. These two ratios are equal. If these two ratios are equal, then if we connect a galvanometer here, then the current will not pass in this galvanometer, because reason क्या है? क्योंकि यहाँ का जो पोटेंशियल आ रहा है और यहाँ का जो पोटेंशियल आ रहा है वो बिल्कुल सेम आएगा. यानी कि जो पोटेंशियल ड्रॉप इसमें हो रहा है, जो पोटेंशियल ड्रॉप इसमें हो रहा है, वो भी सेम होगा. ठीक है. अब इसमें पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो रहा है तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप सेम ही होगा. यानी कि हर तरफ जो रेजिस्टेंस है जैसा ऊपर हो रहा है वैसा ही नीचे हो रहा है. यहाँ पे जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हो रहा है. तो अब देख लो 5:10 रेशियो कितना आता है? 5/10 1/2, और इसका रेशियो कितना आता है? 20/40 कितना आता है? 1/2. यानी कि ऊपर का रेशियो R1 और नीचे का रेशियो R2 जो है, R1 R2 बराबर है. तो अब यहाँ पर कोई गैल्वेनोमीटर आप लगाते हो तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी. ठीक है. तो पॉइंट ये है कि दिस इज कॉल्ड द बैलेंस्ड, ये व्हीटस्टोन आइडिया को जो बोलते हैं हम लोग इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, और दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. मतलब ये बैलेंस्ड है. अगर मान लो सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा तो शेप इस तरह का रहेगा, करंट ऊपर से जा सकती नीचे जा सकती है, वो बैलेंस नहीं है अभी. ठीक है. बट दिस अगर करंट नहीं जा रही है, मतलब इफ करंट इज 0, इफ I is 0 इन द गैल्वेनोमीटर, देन इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. तो मतलब यहाँ तक लोगों ने किया, देखा, एक्सपेरिमेंट वगैरह किया, फिर देखा कि हाँ भाई ये रेशियो अगर आ रहा है, बार बार मैं रेजिस्टेंस बदल रहा हूँ, उस तरह बदल रहा हूँ कि जो ऊपर का रेशियो है और नीचे का रेशियो है, अगर उन दोनों को वो दोनों बराबर जाते हैं तो बीच में गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है. ठीक है. अब देखो जरा इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखो. अगर फील करो कि इसको हम लोग को कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना हो तो इंस्ट्रूमेंट में क्या किया जाता है? बहुत सिंपली. ठीक है. एक नॉन रेजिस्टेंस यहाँ रख दिया जाता है. ठीक है. किसी भी ओम, मान लो 2 ओम का, एक यहाँ रख दिया जाता है 4 ओम का. ठीक. यहाँ पे लगा देते हैं एक रेजिस्टेंस बॉक्स. ठीक है. और यहाँ पे एक हमारा जो रेजिस्टेंस है वो अननोन रेजिस्टेंस है. ठीक. अननोन रेजिस्टेंस जिसको हम लोग नहीं जानते हैं. मैं आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता रहा हूँ कैसे कैसे वर्क करता है ये. यहाँ पे एक लगा दी मैंने बैटरी, और यहाँ पर अब देखो ये अननोन है, मेरे लिए अननोन है. मतलब इसका मतलब ये नहीं कि रेजिस्टेंस 0 है, इसका रेजिस्टेंस मुझे पता नहीं है, ये अननोन है. लेकिन मुझे इसका रेजिस्टेंस पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है, और इसका रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब क्या होता है? जो रेजिस्टेंस मैं चाहूँ लगा सकता हूँ, यहाँ पे वेरी कर सकता हूँ, मुझे मेरे हिसाब से वो पता रहेगा. मतलब ये भी मुझे पता रहेगा. ठीक है. अब मैं क्या करूँगा? देखूंगा इन दोनों का रेशियो कुछ आ रहा है. ठीक है. यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दूंगा, एक लगा के रख लूंगा रेडी. ठीक है. अब यहाँ के इसका रेजिस्टेंस भी कुछ ना कुछ होगा, मुझे पता नहीं है. अब रूल क्या है, कब करंट में 0 होगी? जब इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो जाएगा तो जो करंट होगी 0 होगी. मान लो इसका रेजिस्टेंस x है. ठीक है. अभी मैंने 2/4 किया. ठीक. अभी मैंने 2/4 किया, इसका रेशियो आया, और इसका देखा तो रेजिस्टेंस बॉक्स में लगा हुआ है तुम्हारा मान लो 1 हो, तो ये कितना है? 1/x. ठीक. इसका रेशियो ये आ गया, इसका रेशियो ये आ गया, और मैं देख रहा हूँ कि गैल्वेनोमीटर में करंट अभी ऊपर जा रही है. तो भाई हम लोग इस दोनों को इक्वल नहीं कर सकते. इक्वल साइन कब लगाएंगे दोनों के बीच में? तब लगाएंगे जब गैल्वेनोमीटर में करंट 0 हो जाए. अब क्या करें? प्रॉब्लम है, ये दोनों तो फिक्स हैं और इसकी वैल्यू को निकालनी है, तो हम बदल के सकते हैं, इसको बदल सकते हैं. अब इसको मैंने क्या किया, कुछ इस तरह किया. मान लो सपोज मैंने किया इसका 3 कर दिया इसको, और जब मैंने इसको 3 किया तो देखा कि जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में करंट है वो कितनी हो गई? 0 हो गई. जब भी गैल्वेनोमीटर में करंट बीच वाली पॉइंट में 0 हो जाए, समझना होता है क्या कि रेशियो का ऊपर का जो रेशियो है, ठीक है, वो नीचे वाले रेशियो के बराबर आ गया. यानी कि अब 2/4 को मैं इक्वेट कर सकता हूँ किसके? 1/x के. नहीं, अब रेजिस्टेंस कितना हो गया मेरा? 3/x के. अब देखो सिंपल हो गया मैथ्स का इक्वेशन. एक इक्वेशन है, 3 चीजें पता है, एक वेरिएबल है, वैल्यू निकल जाएगी. सो बाय दिस मेथड वी कैन एग्जैक्टली कैलकुलेट
the value of unknown resistance immediately. Second thing, since the current is not flowing in this galvanometer, so this galvanometer is not going to play any role in affecting the circuit. ये बस ऐसे ही लगा हुआ, करंट ही नहीं फ्लो करी तो कोई मतलब ही नहीं है. तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. आप लोग जब एक तो प्रैक्टिकल लैब में इसको इस्तेमाल करेंगे, आपके सामने रखा रहेगा, एक रेजिस्टेंस पता, दो रेजिस्टेंस पता, यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ तीसरा अननोन लगा दिया जाएगा. अब मुझे तब तक इसको एडजस्ट करना है इसको जब तक कि इसका जो रेशियो हो उसके रेशियो के बराबर ना आ जाए. वो पता कैसे चलेगा दोनों का रेशियो बराबर आ गया? जब गैल्वेनोमीटर में करंट बिल्कुल जीरो पे आ जाए. जीरो पे आ गई, अब वहाँ का रीडिंग उसका दोनों का रेशियो निकाल लो, इस पर जो रेशियो इसका निकाल लो, ये पता है, ये पता है, ये पता है, एक्स निकल जाएगा. बात समझ में आई? तो दिस इज द वे व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट वर्क. ये तो एक्सपेरिमेंट का हो गया. सर्किट में भी आपको जब भी कभी सर्किट में समझ लो, अगर जहां बैटरी लगे इन दोनों के बीच में जो उसका रेशियो है और जो इसका रेशियो अगर आपको बराबर दिखता है, तो बीच में मान लो अगर मैंने एक रेजिस्टेंस लगा भी दिया, यहाँ पे सपोज मैंने एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 20 ओम का, तो ये रेजिस्टेंस सिर्फ दिखाने के लिए लगा हुआ है, कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगी. और जब किसी भी से कोई करंट फ्लो ना करे तो उसको हम लोग सर्किट में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि आपको बताया गया था आर इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट कि जितनी करंट पहले ले रहा था वो उतनी करंट बाद में लेनी चाहिए. जब आर एक उतने सारे रेजिस्टेंस की जगह पर हम लोग जब एक रेजिस्टेंस लगाते हैं तो करंट दोनों का सेम निकलना चाहिए. दैट इज द कॉन्सेप्ट आर इक्विवेलेंट. अब ये कोई करंट ले ही नहीं रहा तो सर्किट में रखने का उसको मतलब ही नहीं है. सर्किट सॉल्व करते हैं उसको हटा देते हैं और हमारा सवाल सिंपल हो जाता है. तो दिस इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. बात समझ में आई? ठीक है, चलो अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को डिस्कस करनी है, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग को डिस्कस करने हैं. तो मैं बारी बारी उन पॉइंट्स को ले आता हूँ आपके सामने. पहली चीज़ है सेंसिटिविटी. ठीक है, बैलेंस स्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज की. अच्छा, व्हीटस्टोन नाम क्यों रखा गया ऐसा कुछ देखो नहीं है, बस जो साइंटिस्ट ने ढूंढा था उसका नाम व्हीटस्टोन था, सरनेम उसका व्हीटस्टोन था, इसलिए इसको व्हीटस्टोन बोल देते हैं. ठीक है, ऐसा कुछ व्हीट और स्टोन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे. तो सेंसिटिविटी की पहली बात है कि रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर. सेंसिटिविटी पहले क्या होती है समझो. स्पेलिंग गलत हो सकती है मेरी, तानी, सेंसिटिविटी. ठीक है, सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है? सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि यार जो आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है, वो वैल्यू एक्यूरेसी के क्लोज तक हो, और अगर मैं रेजिस्टेंस को हल्का सा भी वेरी करूं किधर के भी, तो गैल्वेनोमीटर उसके चेंजेस को देख पाए, उसको हम लोग बोलते हैं सेंसिटिव रेजिस्टेंस. सेंसिटिव उसको बोल सकते हैं हम सेंसिटिव व्हीटस्टोन ब्रिज. अगर मान लो सपोज मेरे पास 4 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, और मैंने इसको इसी को बदल सकते हैं हम लोग, मान लो उसको मैंने बदला और करंट में बिल्कुल हल्का सा फर्क है, तो ये सेंसिटिव नहीं है. ठीक है, ऐसा कुछ चाहिए हम लोग, ऐसा अरेंजमेंट चाहिए जिसमें कि अगर मैं थोड़ा परिवर्तन कर रहा हूँ तो सेंसिटिविटी उसकी उसको नजर आ रहा है कि हाँ भाई प्लस से माइनस हो रहा है. ठीक है, दैट इज सेंसिटिव व्हीटस्टोन ब्रिज. अब उसको करने के लिए क्या स्टेप होता है? बोला गया है कि जो रेजिस्टेंस आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, जो रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर, मान लो अगर आपको दिख रहा है कि बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, कोई दिखने से लग रहा है, दिखने से भी लग जाता है ना यार, अगर बहुत बड़ी लेंथ है या बहुत मोटा है, बहुत पतला है, तो आपको लग जाएगा रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा उसमें, और आप यहाँ 2 ओम 1 ओम यूज़ कर रहे हो, तो अब ये क्या होगा, ये जो गैल्वेनोमीटर होगा जीरो लाने में बहुत समय लेगा अपना, तो बहुत लेस सेंसिटिव होगा, बदलते जाओगे जीरो आ ही नहीं रहा है. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है. तो बोला गया है, रूल क्या है कि जो रेजिस्टेंस की यूनिट होना, मान लो अगर एक जो है रेजिस्टेंस आपको 10⁻² के रेंज का है, ऑर्डर का है, तो बाकी सारे उसी ऑर्डर के रेजिस्टेंस आपके होने चाहिए. अब ये मान लो तुमको लगता है कि 10⁻³ में जाने वाला होगा, तो जो इन रेजिस्टेंस बॉक्स में या यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आप इस्तेमाल करोगे वो उसी ऑर्डर का रखना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक का 4 ओम है और दूसरे का रेजिस्टेंस जो है 1000 है, ठीक है, 10⁻³ रेंज का, ऐसा नहीं चाहिए. ऑर्डर जो हो, उनके ऑर्डर जो होने चाहिए सेम होने चाहिए. उससे क्या होता है, जो रिजल्ट आता है वो जल्दी आता है, सेंसिटिविटी उसकी बढ़ जाती है, रिजल्ट जल्दी दे देता है. अदरवाइज आप इस रेशियो को फुलफिल करने के लिए 4/1000 को करने के लिए नीचे बदलते जाते तो बहुत समय लग जाएगा. बात समझ में? करंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बनी रहेगी, तुम पूरा बदल दोगे, 15 मिनट खर्च हो तभी वो नेगेटिव नहीं आएगा. जब नेगेटिव नहीं आई तो जीरो आने में बहुत समय लग जाएगा. इसलिए पहले चेक कर लिया था कि पहले पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए. अब पॉजिटिव नेगेटिव आ गया है मतलब रेंज में है, जीरो भी आ जाएगा. ठीक है, पहला चीज़. दूसरा चीज़ क्या है कि जो हाइयर रेजिस्टेंस है, आप देखो दूसरा तरीका क्या होता है सेंसिटिविटी को मेंटेन रखने का, कि आपके पास अगर ये एक रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है. ठीक है, तो कनेक्शन करने का तरीका आपके पास 4 जगह हैं, 2 जगह हैं. या तो आप गैल्वेनोमीटर को ऐसे कनेक्ट कर दो, अगर ऐसे कनेक्ट किया तो बैटरी यहाँ लगानी पड़ेगी. ठीक है, या तो आप गैल्वेनोमीटर को ऐसे कनेक्ट कर दो और बैटरी को कब कहाँ लगानी पड़ेगी, बैटरी आपको यहाँ लगानी पड़ेगी. एक बात और भी बता देता हूँ, एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है वो अगर एक साइड से बैलेंस हो गया, जैसे मैंने अभी उस तरह से दिखाया था, उस साइड से बैलेंस था, तो इस तरीके से भी बैलेंस होगा. मतलब अगर आपने बैटरी को उठा करके जहाँ गैल्वेनोमीटर है वहाँ लगा दिया और गैल्वेनोमीटर को वहाँ लगा दिया, बैटरी लगी थी,
तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। सो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस फ्रॉम बोथ साइड, आइदर आप गैल्वेनोमीटर को ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, बैलेंस रहेगा। यानी कि मेरे पास दो ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर लगाने के, एक तो ऐसे और एक ऐसे। सेंसिटिविटी अगर आपको अपने व्हीटस्टोन ब्रिज की बढ़ानी है तो आप हमेशा गैल्वेनोमीटर या ये बैटरी, उनमें से जिसका भी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, हायर रेजिस्टेंस विद कलेक्टिव जंक्शन एट द हाई रेजिस्टेंस, यानी कि अगर जिसका भी रेजिस्टेंस ज़्यादा है उस चीज़ को उठाओ और उसको वहाँ कनेक्ट करो जिस लेन में रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा और कम मिल रहा है। मतलब समझना, पूरा कंफ्यूज, मतलब सपोज मान लो अगर ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2 है, ये 3 है, और बैलेंस बनाना है, ये 4 है और ये 6 है, ठीक है। अब मेरे सामने बैटरी है, 20 वोल्ट की, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 20 वोल्ट की बैटरी का 3 ओम का है, और मेरे सामने गैल्वेनोमीटर है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम का है, ठीक। अब मुझे इसको लगाना है, बैटरी इसमें यूज़ करना है। बैलेंस व्हीटस्टोन दिख रहा है हमको कि भाई रेशियो देखिए 2, 3, 4, 6, या फिर अगर ऐसे देखेंगे तो देखो 2/4, 3/6, रेशियो तो बराबर आ रहा है, दोनों में 1/2 रेशियो बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो है पूरा। ऐसे देख रहा हूँ तो देखो 2:3, यानी कि रेशियो कितना आ रहा है, 2/3 एक तरफ, दूसरी तरफ कितना आ रहा है, 4/6, देखो तो दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, इस तरह से देख रहा हूँ, मान लो अगर मैंने इधर कनेक्ट किया तो 4/2, तो 4/2, और इधर क्या आ रहा है 6/3, बात तो वही है, बैलेंस है, मतलब हर तरफ से बैलेंस है। अब मैं बैटरी कहाँ कनेक्ट करूँ, तो रूल क्या बताया गया है, सेंसिटिविटी देखने के लिए आप पहले चेक करो कि बैटरी और गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस ज़्यादा किसका है। हमारे वाले सपोज गैल्वेनोमीटर ज़्यादा है, तो जिसका भी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो उसको उठाओ और वहाँ कनेक्ट करो जहाँ पर एक रेशियो में रेजिस्टेंस ज़्यादा और एक रेशियो में रेजिस्टेंस कम आ रहा हो, मिनिमम आ रहा हो। अब सपोज मान लो मैं ऐसे गया तो रेजिस्टेंस कितना आया, 5, ऐसे गया तो कितना आया, 10, यानी 10 और 5 का गैप मिल रहा है मुझे, ठीक। अगर मैं ऐसे गया तो कितना आया, 6, और ऐसे कितना आया, 9, तो यानी 6 और 9 का मिल रहा है। एक जगह पे हमको ऊपर 10 मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है, एक में 6 और 9 मिल रहा है, तो हम लोग को हायर और लोअर चूज करना है। देखो ना तो ये हायर ना तो लोअर है, ठीक है, तो हम लोग को चूज करना हायर और लोअर, तो हम लोग ये चूज करेंगे, यानी 10 और 5 वाला। अब 10, 5 कहाँ पे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग गैल्वेनोमीटर को यहाँ कनेक्ट कर देंगे। यानी कि इनमें से वो इंस्ट्रूमेंट पहले लगाएंगे जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और रेजिस्टेंस कहाँ लगाएंगे, जहाँ पे एक रेशियो रेजिस्टेंस ज़्यादा, एक रेशियो में रेजिस्टेंस कम आ रहा हो। इससे क्या होता है, सेंसिटिविटी जो होती है वो व्हीटस्टोन ब्रिज की मेंटेन रहती है। बात समझ में आ गई। तो ये सब चीज़ें किताबी चीज़ें हैं, बट हम लोग को प्रैक्टिकल में इसको प्रैक्टिकल लैब में इस्तेमाल करना होता है। पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि बताओ कहाँ कनेक्ट करोगे, आपको दिया रहेगा, तो पहले तो पहचान लो कि भाई बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं। इधर से रेशियो देखो चाहे इधर से रेशियो देखो, बराबर होना चाहिए। एक नॉर्मल से बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग दो तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, एक ऐसे मान लो दिया हुआ है, ऐसे एक तो रास्ता ये है, और मतलब एक व्हीटस्टोन ब्रिज इस तरह बना दी मैंने, एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बनाई मैंने इस तरह से। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं बैटरी को इसके पॉइंट के अगेंस्ट कनेक्ट करके यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दूँ, या तो मैं गैल्वेनोमीटर को यहाँ लगा करके बैटरी को यहाँ कनेक्ट कर दूँ। ये दोनों के दोनों ही बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाएंगे। चूज कौन सा करना है वो सेंसिटिविटी पे डिपेंड करता है कि सेंसिटिविटी आपको बढ़ानी है घटानी है। अगर बढ़ानी है तो जो उसमें भी, मैं नहीं बोल रहा हूँ हमसे गैल्वेनोमीटर में रेंज ज़्यादा हो, जिन दोनों में रेजिस्टेंस का ज़्यादा हो उसको उठाओ, पहले लगाना है। और कहाँ लगाना है, जहाँ पर एक रेशियो में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, एक रेशियो में रेजिस्टेंस मिनिमम हो, वहाँ पे फिट कर देना, बाकी दूसरा जो बचता है उसको वहाँ लगा देना है। बाय दिस वे वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है, हम लोग को लगता है सेंसिटिव मतलब क्या होता है कि कितनी जल्दी वो रिएक्ट करेगा, जितनी जल्दी रिस्पॉन्स करेगा, बट सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि वो कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ लेके जाता है। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी का अलग है, यहाँ का सेंसिटिविटी का अलग है, ठीक है। इसके बाद कुछ नोट्स हैं, ठीक है। अगर हम लोग मान लो सपोज क्या, हाँ एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट इज़ अ नल मैथड, सो नो गैल्वेनोमीटर इफेक्ट इज एडेड। मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि भाई ये जो इसमें नल मेथड का नल का मतलब क्या होता है, जीरो, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर बेसिकली इसमें कोई करंट जा नहीं रही है, तो गैल्वेनोमीटर करंट कोई जा नहीं रही है, तो इसमें कोई भी रेजिस्टेंस का इफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए हमारे लिए बढ़िया है। इसके बाद क्या है, एक और बात देखो, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज को निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए हम लोग को 3 रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए, उनके रेशियो बराबर हो। अगर रेशियो बराबर है तो यहाँ पे तुम अगर बैटरी पहले 50 वोल्ट की लगा के फिर बाद में 200 वोल्ट की लगा दिए
तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे करंट नहीं बहेगी। अगर तुमने यहाँ 200 वोल्ट डाल के 2000 वोल्ट की भी बैटरी लगा दी तब भी करंट नहीं फ्लो करेगा। अगर तुमने 0.001 वोल्ट की बैटरी भी लगा दी तब भी करंट नहीं फ्लो करेगा। मतलब कहने का मतलब क्या, जो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है वो वोल्टेज यानी कि बैटरी और जो क्या करंट फ्लो करे उससे इंडिपेंडेंट होता है। आपको बस देखना है कि अगर वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो उसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर हो, या फिर इनडायरेक्ट वे में देख सकते हो आप कि अगर आपने देखा गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं जा रही है तो बस बात खत्म, अब उसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा। यानी कि दोनों साइड से आप देख सकते हो कब जीरो होगा, जब दोनों का रेशियो, ऊपर का रेशियो नीचे का रेशियो अगर बराबर आए तो करंट जीरो होगी, या अगर करंट जीरो है तो ऊपर का रेशियो नीचे का रेशियो बराबर होगा तभी करंट जीरो है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स which we really want to understand about व्हीटस्टोन ब्रिज। इस कॉन्सेप्ट के कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर वो सीबीएसई के आपके उसमें सिलेबस में रहेगा तो। अदरवाइज दिस इज ऑल अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज। 4 रेजिस्टेंस रहेंगे, इस तरह से वो लिखा रहेगा कि बैलेंस्ड है वो, अगर बैलेंस्ड है वो तो बीच में जो करंट रहेगी वो जीरो बहेगी, और उनके जो रेशियोज रहेंगे ऊपर के और नीचे के रेशियोज वो इक्वल रहेंगे, और हम लोग को 3 चीज़ें पता रहेंगी, चौथी चीज़ हम लोग को निकालनी रहेंगी। बाय दिस वे वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।